सो याद रखना ये यूनिट 5 का पूरा यूनिट का आंसर पढ़ रहे हैं हम एक साथ, ठीक है। होल यूनिट को, कंप्लीट यूनिट को हम अभी ख़त्म करेंगे। हार्डली मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 मिनट्स में ख़त्म होगा। वन टाइम अगर आप समझ जाओ देन सेकंड टाइम अच्छे से पढ़ लोगे तो पूरा याद भी रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्शन रिसर्च इंपॉर्टेंट, एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट भी है। शॉर्ट में आया तो उसका स्कोप आ सकता है, इंपॉर्टेंस पूछ सकता है या नीड पूछ सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग एक लॉन्ग क्वेश्चन को पूरा प्रिपेयर करें तो यूनिट 5 का जो भी क्वेश्चंस आएंगे, शॉर्ट भी आएंगे, लॉन्ग भी आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपका ऑलमोस्ट मैं बोलूँ तो 15 मार्क तो कंफर्म है जो आएगा ही आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो एक्शन रिसर्च को बहुत अच्छे से कर लेना है। तो एक्शन रिसर्च का 15 मार्क्स आपका कंफर्म होना चाहिए अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं एक्शन रिसर्च पेपर में, ठीक है। सो ये 40 मार्क्स का पेपर है, बट अच्छे मार्क्स लाने हैं तो हमें एक्शन रिसर्च वाला यूनिट पूरा करना है, ठीक है। सो डेफिनेशन में फर्स्ट आते हैं, एक्शन रिसर्च इज ए प्रोसेस, ठीक है। क्या है? एक्शन रिसर्च इज ए प्रोसेस in which participants examine their own educational practice systematically and carefully using the techniques of research। इतना याद रखो, ठीक है। ये किसने बोला? अकॉर्डिंग टू वर्ड्स है, WATTS वर्ड्स, ठीक है। वर्ड्स का मतलब बर्थ पीरियड है 1985 एंड वो अभी तक जिंदा है, मरे नहीं है, जिंदा है, ठीक है। सो ज़्यादा एज का भी नहीं है, 35-40 के विदिन है उनका एज। एंड उन्होंने एक बुक में ये मेंशन किया है एंड उनके अकॉर्डिंग एक्शन रिसर्च क्या है। सपोज यू आर द स्टूडेंट, ओके, आप लोग स्टूडेंट ही हो या फिर यू आर द लर्नर, so you want to practice many things. After practicing for 1 month or 1 year, you have to check your knowledge before going to another level, ठीक है। आप another level को जाना चाहते हो तो you have to check your level first। जो level में आप काम कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, उसमें आप कितना अच्छे हैं पहले उसे आप चेक करना चाहते हैं। जब आप चेक करते हो तो वो सिस्टमेटिकली होना चाहिए, केयरफुली सिस्टमेटिकली आप खुद को चेक कर रहे हैं। एंड ये जो चेक होता है इसमें आप रिसर्च टेक्निक को यूज करोगे, रिसर्च टेक्निक को यूज करोगे तो टोटल क्या होगा? एक्शन रिसर्च। खुद के एक्टिविटीज को, एक्शन को हम रिसर्च टेक्निक के थ्रू क्या कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एक्शन रिसर्च, ठीक है। क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर हो गया? एक्शन रिसर्च किसे बोलते हैं? समझ आ गया? ये सुन लो, समझ आया? ओके, इतना साइलेंट मत हो जाओ, फटाफट बोलोगे फटाफट पढ़ेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, एक्शन रिसर्च कैन बी डिस्क्राइब एज ए फैमिली ऑफ रिसर्च मैथडोलॉजीज। मैं बोल सकती हूँ जो आप लोग PhDs करते हो, PhDs में हम लोग वही रिसर्च ही करते हैं, ठीक है। तो रिसर्च को सोच लो, थिंक कर लो कि बहुत वास्ट चीज़ है, इसके बहुत सारे मैथडोलॉजीज हैं। तो एक्शन रिसर्च डिस्क्राइब किया जाता है रिसर्च मैथडोलॉजीज के फैमिली में एंड which pursue एक्शन और चेंज एंड रिसर्च एट द सेम टाइम। मतलब दो वर्ड को ये कैरी करता है। एक्शन रिसर्च कहाँ से आया है? ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द फैमिली ऑफ रिसर्च मैथडोलॉजी, जो रिसर्च मैथडोलॉजी है उसी से बिलोंग करता है। इसमें 2 पार्ट्स हैं, एक है एक्शन जो कि आपके डेली एक्टिविटीज़ में चेंजेस आते हैं आफ्टर प्रैक्टिसिंग, बहुत सारे प्रैक्टिस के बाद जो चेंजेस आता है दैट इज कॉल्ड एक्शन। एंड रिसर्च दैट मीन्स एनालिसिस ऑफ योर ओन हैबिट, आपके खुद का जो भी हैबिट्स हैं या फिर प्रैक्टिस है उसको एनालिसिस करना, तो दैट इज कॉल्ड रिसर्च मीन्स अंडरस्टैंडिंग। एक्शंस मीन्स चेंज एंड रिसर्च मीन्स अंडरस्टैंडिंग। दोनों चीज़ों को हम एक साथ कर रहे हैं, अपने एक्शंस को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सो ये क्या होता है? टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिस। इससे आप खुद के जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं जहाँ पे आप गलत हो उसको एनालिसिस कर सकते हो एवरी डे। तो टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ए प्रैक्टिस कंडक्टेड बाय प्रैक्टिशनर्स, जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो आप लोग सारे प्रैक्टिशनर्स हैं। जो लर्न करता है वो लर्नर है, जो प्रैक्टिस करता है वो प्रैक्टिशनर्स हैं। सो प्रैक्टिशनर्स खुद के जो इंफॉर्मेशंस हैं जिसको हम बोलते हैं डेटा को आप इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस करते हो, उसी को हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। डन बाय इंडिविजुअल्स और बाय टीम ऑफ कलीग्स,
मतलब एक साथ आप खुद को एक कलीग का ग्रुप बना ले, जैसे कि आप लोग पीयर्स हो तो एक साथ 2-3 बच्चे मिलके एक ग्रुप बना ले एंड खुद को आप जज कर सकते हो, या फिर आप अकेले भी खुद को जज कर सकते हो। एक्शन रिसर्च हैज द पोटेंशियल टू जेनरेट जेन्युइन एंड सस्टेन्ड इम्प्रूवमेंट इन स्कूल। मतलब जो बच्चे खुद को एनालिसिस करते हैं एक्शन रिसर्च के थ्रू, उनके पोटेंशियल को वो जान पाते हैं, तो ये स्कूल में डेफिनेटली इम्प्रूव करते हैं डे बाय डे। ठीक है, अभी देखो क्यों एक्शन रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ऐसे ही करके आप क्वेश्चंस मेकिंग कर करके आंसर्स को दोगे तो थोड़ा यूनिक रहोगे। ठीक है, जो आंध्र में जितने बच्चे जाते हैं उनसे आप थोड़ा सा यूनिक रहोगे ऐसे टाइप के आंसर्स लिखे तो व्हाई एक्शन रिसर्च इज इंपॉर्टेंट, क्यों है। एक्शन रिसर्च का शॉर्ट फॉर्म हमने यूज किया AR। ठीक है, अभी देखो AR गिव्स एजुकेटर्स, जो एक्शन रिसर्च एजुकेटर्स को क्या देता है। यस, देखो AR गिव्स एजुकेटर, एक्शन रिसर्च क्या देता है, एजुकेटर्स को न्यू अपॉर्चुनिटीज देता है टू रिफ्लेक्ट ऑन एंड एसेस देयर टीचिंग। देखो आप लोग टीचर्स है ना, आप लोग गोइंग टू बी टीचर्स हैं, आप लोग खुद को एनालिसिस करते हो कि नहीं कभी कभी कि मेरा कितना पोटेंशियल है, मैं कहाँ तक जा सकती हूँ, मेरा मतलब गोल क्या होना चाहिए, मेरा एम क्या है। खुद को जो एनालिसिस करते हैं ना हम जब, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन रिसर्च बोलते हैं। तो एक्शन रिसर्च गिव्स एजुकेटर को क्या देता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज देता है, जिसके थ्रू वो रिफ्लेक्ट कर सकता है, खुद को रिफ्लेक्ट कर सकता है एंड एसेस देयर टीचिंग, खुद के टीचिंग को भी एसेस कर सकता है। ठीक है, टू एक्सप्लोर, नेक्स्ट पॉइंट देखो, टू एक्सप्लोर एंड टेस्ट न्यू आइडियाज मेथड्स एंड मेथड्स। सपोज आपको आपके टीचर ने एक मेथड सिखाया, एक आइडिया दिया, बट यू हैव मेनी आइडियाज और क्रिएटिविटी लेवल, सो बाय यूजिंग योर ओन क्रिएटिविटी यू स्टार्टेड और यू आर गोइंग थ्रू मेनी आइडियाज एंड जेनरेट न्यू पोटेंशियल। सो आप बहुत सारी चीज़ों से मूव करना स्टार्ट किए एंड खुद का एक पोटेंशियल आपने निकाल लिया, उससे आपने न्यू आइडियाज निकाला। तो इससे आप क्या जानोगे, एक्शन रिसर्च के थ्रू आप खुद के न्यू आइडियाज को जज कर सकते हो, मेथड्स को देख सकते हो, जो मटेरियल्स आप यूज कर रहे हो उसको भी पता कर सकते हो। अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज टू एसेस हाउ इफेक्टिव द न्यू अप्रोच। जो आप न्यू अप्रोच यूज करो, दैट मीन्स आप क्यों खुद को बदलना चाहते हो, दैट मीन्स व्हाई आई एम हैविंग दिस पॉइंट और व्हाई आई वांट टू चेंज फॉर दिस। क्यों, हम क्यों करना चाहते हैं, तो क्यों का जो सवाल आता है उसको देखने के लिए हम एक्शन रिसर्च यूज करते हैं, क्योंकि मुझे न्यू अप्रोच में फिट होना है, न्यू पॉइंट्स के लिए खुद को फिट करना है। देखो आप लोग ग्रेजुएट और MSc MA MCom और इंजीनियरिंग इतना कर ले रहे हो, उसके बाद आपको कहीं पे जॉब मिल गया, बट आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, सो दैट आपने BEd ज्वाइन किया। सो BEd से आपका जो अप्रोच मिला वो न्यू अप्रोच है, उससे आपको न्यू जगह पे ज्वाइन मिलेगा या फिर बेटर ऑप्शन मिलेगा। तो ये एक्शन रिसर्च इसे ही बोलते हैं। आप जब थिंक किए कि मुझे न्यू अप्रोच ज्वाइन करना है या न्यू अप्रोच में जाना है, सो दैट इज कॉल्ड एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट पॉइंट, टू शेयर फीडबैक विथ फेलो टीम मेंबर। जब आप लोग ग्रुप में वर्क करते हो एंड आपने कुछ चीज़ों को फाइंड आउट किया, तो उस पॉइंट को आप अपने फेलो मेंबर्स के साथ भी शेयर करेंगे। नेक्स्ट है टू मेक डिसीजन अबाउट व्हिच न्यू अप्रोचेस टू इंक्लूड इन द प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस में आप कौन से न्यू अप्रोच को डालना चाहते हो ये आप डिसाइड करेंगे, डिसीजन लेंगे। सो ये आपका नीड भी हो सकता है, इंपॉर्टेंस भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ स्टेप्स में। ठीक है, स्टेप्स में यहाँ पे देखो 4 बेसिक थीम रखा गया है इसका। एक है एम्पावरमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट, खुद को कैसे आप एम्पायर करोगे। देन है कोलैबोरेशन थ्रू पार्टिसिपेशन, आप पार्टिसिपेशन करके कैसे उसके साथ वर्क कर रहे हो। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, आप उससे नॉलेज कैसे ले रहे हैं। एंड सोशल चेंज, आप में क्या क्या सोसाइटी के रिलेटेड चेंजेस आए। बट अभी देखो ये होता है एक्चुअल चीज़ें जो आपको चाहिए। ये 7 पॉइंट्स को याद रखोगे, वो 4 बेसिक थीम्स अगर याद ना रहे तो छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टेप्स इन एक्शन रिसर्च ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको समझाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये इसी का ही लॉन्ग क्वेश्चन पूरा यूनिट में प्रेजेंट है, पूरा यूनिट इसी के ऊपर है। फर्स्ट थिंग, नंबर 1, देखो ये सीक्वेंस हम चेंज नहीं कर सकते, आगे पीछे आप नहीं कर सकते। ये जो 7 पॉइंट्स हैं ये पूरा रट लेना है आपको।
पॉइंट्स को, उसके अंदर जो लिख रहे हो अलग चीज़ है, बट ये पॉइंट्स को आपको रट लेना है। एंड डायग्राम ऐसे ही कुछ करिएगा, डायग्राम सर्कल करके एरो मार्क कर देना है ऐसा करके, एंड एक साथ एक साइड में ऐसे पॉइंट्स को मेंशन करिएगा, ठीक है, तब जाके एक अच्छा सा डायग्राम बनेगा। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब भी एक्शन रिसर्च करना चाहते हो या रिसर्च करना चाहते हो, अंडरस्टैंड करना चाहते हो उस पॉइंट को, सो आप आइडेंटिफाई करोगे पहले कहाँ पे प्रॉब्लम है, तभी ना हम अपने आप को वहाँ से चेंज करेंगे। तो फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम एरिया। सेकंड पॉइंट, प्रॉब्लम एरिया तो समझ लिया कि वहाँ पे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है। अभी क्या करेंगे, जस्ट लाइक होता है ना, कहीं पे अगर कुछ मारपीट हो रहा है या केसेस हो गए, तो अभी उस रिलेटेड पुलिस क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे एंड डेटास कलेक्ट करेंगे। तो अभी आपका भी काम सेम है, आपने पहले प्रॉब्लम एरिया देख लिया। सेकंड थिंग, अभी आप इंट्रोडक्शन और डेटास कलेक्ट करेंगे, कलेक्शन ऑफ डेटा और इंट्रोड्यूस करवाएंगे डेटास के साथ। नंबर 3, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। आपने जितने भी डेटास लिए उसके रिलेटेड आप रिव्यू देंगे कि वो डेटास आपके काम आ रहे हैं कि नहीं। अभी देखो, इसके लिए हम मैथडोलॉजी करेंगे, यूज करेंगे, प्लानिंग करेंगे, डेवलपिंग एक्शन प्लान मैथडोलॉजी। नंबर 4, नंबर 5, अभी देखो मैथडोलॉजी तो चूज कर लिया, देख लिया, अभी उसको यूज करेंगे डेटास को एनालाइज करने के लिए उसमें। सो इम्प्लीमेंटेशन एंड एनालाइज द डेटा। देन देखो, अभी तो इतना कुछ हो गया, तो रिजल्ट्स लिखेंगे। आफ्टर रिजल्ट हम क्या करते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं। तो कंक्लूजन और रिफ्लेक्शन, ये होता है 7 पॉइंट्स। 7 पॉइंट्स को अभी एक्सप्लेन करना है। तो पहले डायग्राम देख लो, पूरा याद नहीं रह रहा है तो पहला हो गया स्टेज वाइज, अगर देखें तो 4 स्टेजेस हैं, ठीक है, स्टेज वाइज देखोगे तो 4 स्टेजेस हैं, स्टेप वाइज देखोगे तो 7 स्टेप्स हैं। 7 स्टेप्स हैं, 4 स्टेज हैं, स्टेज और स्टेजेस, एंड ये हो गए स्टेप्स, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज क्या है, प्लानिंग स्टेज। यहाँ पे हम प्लानिंग करते हैं। देखो अभी क्या है, आपको टोटल कितना पॉइंट्स आपको मिला था, 7 स्टेप्स मिला था, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। 4 फेजेस में या 4 स्टेजेस को हमने यूज किया। 4 स्टेजेस में जो 7 स्टेप्स हैं उसको हमने डिवाइड करके पॉइंट आउट किया। तो पहला स्टेप है क्या, प्लानिंग स्टेज। प्लानिंग स्टेज जिसमें हम प्लानिंग करेंगे। तो हम यहाँ पे फर्स्ट क्या के, प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई किए, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमने रिलेट करके गैदर किया या इंट्रोड्यूस करवाया, देन एक्शन रिसर्च प्लान हमने बनाया। तो ये हो गया प्लानिंग का। अभी देखो एक्टिंग करना है, मतलब उसी चीज के ऊपर एक्ट करना है। तो जो डाटा कलेक्ट किए थे उसको हम रख दिए, डाटा कलेक्शन हो गया, एंड उसको एनालाइज कर दिए। ये 2 पॉइंट हो गया एक्टिंग स्टेज में। डेवलपिंग स्टेज में जो एक्शन प्लान था, रिसर्च प्लान यहाँ पे बना दिया, बट एक्टिविटीज करना है तो एक्शन प्लान बनेगा। एक्शन प्लान के बाद लास्टली रिफ्लेक्टिंग स्टेजेस में हम क्या करेंगे, रिजल्ट्स देखेंगे, शेयरिंग, कम्युनिकेटिंग डिफरेंट रिजल्ट्स, एंड लास्टली कंक्लूजन और रिफ्लेक्शन देंगे, ठीक है। समझ आया ये पॉइंट। डायग्राम में ज्यादा दी हूं मैंने बोला था 3-4 जगह पे डायग्राम्स होंगे, जिससे आपको समझ के डायग्राम ही ड्रॉ करना है, 3-4 पेज में आराम से लिख सकते हो। होगा, समझ आया ये पॉइंट्स, यस और नो? ओके, चलो अभी देखो आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम एरिया। अच्छा, आप जब प्रॉब्लम में फंसते हो तो आपके माइंड में क्वेश्चन मार्क्स आते हैं या फुल स्टॉप वाले सेंटेंसेस आते हैं? क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस आते हैं या फुल स्टॉप वाले सेंटेंसेस आते हैं? आप जब प्रॉब्लम में फंसते हैं तो कौन से टाइप का क्वेश्चन अराइज करता है माइंड में, फुल स्टॉप वाले या फिर क्वेश्चन मार्क वाले? क्वेश्चन मार्क वाले। मैं क्यों फंस गया, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरे साथ ना हो कि किसी और के साथ होता। तो देखो कहीं पे भी फुल स्टॉप वाले स्टेटमेंट्स नहीं आए, सारे क्वेश्चन मार्क्स वाले हैं। तो ये हो गया फर्स्ट थिंग। There are several criteria to consider before investigating the time and effort in researching a problem. आपका कहाँ पे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम एरिया को चूज करना हो तो माइंड में इन्वेस्टिगेशन का टाइम रखो, एंड आपका कौन सा एफर्ट है, कहाँ लगाना है उसको देखो। तो द क्वेश्चन शुड, जो क्वेश्चन आप पूछेंगे आपके प्रॉब्लम एरिया को देखते हुए, फर्स्ट थिंग
बी ए हायर ऑर्डर क्वेश्चन, नॉट ए यस नो। आप क्वेश्चन जो पूछोगे उसका आंसर होना चाहिए, ना कि ऐसा आंसर हो कि मतलब ऐसा क्वेश्चन हो जिसका आंसर यस नो में खत्म हो जाए। मैं क्यों इस प्रॉब्लम में फंसता हूँ, देखो इसमें बहुत सारा आंसर आएगा, 2-3 लाइन का आंसर आप दे सकते हो, बट काश में नहीं फंसता। तो यहाँ पे काश में नहीं फंसता, नो और यस में कोई खत्म। तुम क्या प्रॉब्लम में फंसे हो, यस नो में खत्म हो जा रहा है, बट काश में नहीं फंसता, या फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों मैं ये इस केस में फंस जाती हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारा मतलब सेंटेंसेस और स्टेटमेंट आएंगे। तो ऑलवेज थिंक करना, हायर ऑर्डर क्वेश्चन आस्क करना है। देन बी स्टेटेड इन कॉमन लैंग्वेज अवॉइडिंग जार्गन। जार्गन होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स जब कंफ्यूजिंग लगने लगे एंड आप सारे वर्ड्स के मीनिंग जानते हो, बट ऐसा एक एक बार प्रॉब्लम आता है जब आपको लगता है कि सारा चीज़ ही रॉन्ग है, ठीक है, तो उस टाइम पे एक कॉमन लैंग्वेज में आप सोचना स्टार्ट करें, कभी भी खुद को क्रिटिकल ना करें। बी कॉन्साइज, हर एक चीज को अरेंज करो, अरेंज करके सोचो। बी मीनिंगफुल, हर एक चीज का मीनिंग होना चाहिए। नॉट ऑलरेडी हैव एन आंसर, ऑलवेज आप जो क्वेश्चन खुद को पूछ रहे हो उसका आंसर में भी आपके पास नहीं है, उसका आंसर होता तो रिसर्च कंप्लीट हो जाएगा ना, मे बी समटाइम्स आपके पास उसका आंसर नहीं होगा। ये होता है आपके प्रॉब्लम एरिया को समझने के लिए। एक टीचर सारे बच्चों का प्रॉब्लम एरिया समझ पाता है क्योंकि वो एनालिसिस कर सकता है सबको, ठीक है। सो इसलिए एक्शन रिसर्च एक बुक बन गया आपके लिए एंड उसको आप पढ़ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में चलो, ये अच्छा ये पेज डबल आ गया है, हाँ देखो। देन आया कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा कलेक्शन करना है। अभी ये स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस डेटा और डिपेंडिंग ऑन दिस डेटा यू आर सिलेक्टेड और डिसाइडिंग द आंसर। कौन सा एक्टिविटीज करना है या क्या करना है, आप इसी डेटा के ऊपर डिपेंड होके करते हैं। दैट इज स्कूल में क्या होगा या कॉलेज में क्या होगा, आप ट्यूशन्स में क्या होगा, क्लासरूम में कैसा होगा, तो आप डेटाज जो कलेक्ट करते हो उसी के बेसिस पे ही आप इतना सारा एनालिसिस कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, अभी देखो जब डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो डेटा कहाँ से कलेक्ट करेंगे, कौन से प्रोसेस में कलेक्ट करेंगे। तो एज ए टीचर आपको ये पॉइंट सारा याद रखना चाहिए, ओके ओके। तो एज ए टीचर आपको ये सारा पॉइंट्स आपको याद रखना है कि फर्स्ट है इंटरव्यूज़ करना, बच्चों को आप इंटरव्यू करके उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हो या डिफरेंट एरियाज से ले सकते हो। पोर्टफोलियोज, जर्नल्स, डायरीज। अभी बोलो डायरीज क्या होते हैं, स्कूल में या क्लासरूम एक्टिविटीज़ में हर एक टीचर के पास एक डायरी होता है जिसमें वो मेंशन करता है सारे बच्चों के बारे में एंड उनका रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो रखता है। वीडियो ऑडियो टेप्स जिससे इंफॉर्मेशन मिल सके, केस स्टडीज, सर्वे फील्ड नोट्स जो फील्ड में जाके होता है सर्वेज के थ्रू, चेकलिस्ट कौन से बच्चे में, देखो ये जो एक डायग्राम है पीछे बैकग्राउंड में गिवन है ये चेकलिस्ट का ही है। सपोज मैंने एक पेपर बनाया एंड पेपर में 10 पॉइंट्स लिखे हैं आपके लाइफ के बारे में। अभी मैं एक एक बच्चे को इसी पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जज करूंगी। ये बच्चा का हाइट ठीक है, ओके, ये बच्चा का हेल्थ ठीक है, ओके, ये बच्चा ये खाता है, ठीक है, इस बच्चे का एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐसा है। ये चेकलिस्ट है। जब हमारा कोई चीज़ ओके हो जाता है जो मैच करे आपके साथ तो हम टिक करना स्टार्ट करते हैं। देन और एक देखो क्वेश्चनियर्स, मतलब ग्रुप ऑफ क्वेश्चन आस्क किया जाएगा। लॉग्स ऑफ मीटिंग्स, बहुत सारे मीटिंग्स होंगे। इंडिविजुअल फाइल्स होंगे बच्चों का, सेल्फ असेसमेंट, रिकॉर्ड्स जैसे कि टेस्ट रिपोर्ट, कार्ड्स, अटेंडेंस, ये सब रहता है। अभी देखो रिव्यू ऑफ लिटरेचर, आपने इतना सारा चीज़ तो कर लिया, डेटा कलेक्ट कर लिया, अभी क्या है रिलेटेड टू लिटरेचर, जिस चीज़ को आप यूज़ करके बच्चों को पढ़ा रहे हो, ठीक है, वो बच्चा क्या सीख रहा है आपके बुक से या फिर आपके पढ़ाने के स्टाइल से, आप जो बुक्स यूज़ कर रहे हो। जैसे कि दिस सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन माइट इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड कर सकता है, प्रोफेशनल बुक्स में हो सकते हैं, रिसर्च जर्नल्स में, कंप्लीट वेबसाइट से भी आप कलेक्ट कर सकते हो, और स्कूल और डिस्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंट से भी आप ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हो। तो ये सारा तो पॉइंट्स हैं जिसको अगेन एक्सप्लेन किया गया इस पॉइंट्स में। अभी देखो डेवलप एंड एक्शन प्लान, मतलब आप मैथडोलॉजी यूज़ क्या करोगे, कौन सा मेथड में बच्चों को पढ़ाओगे ताकि बच्चों का जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए एंड उनको बहुत सारा आइडियाज़ मिले। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट मेथड है, तो दैट इज़ कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब होता है, ब्रेन मतलब दिमाग, स्टॉर्मिंग मीन्स तूफान,
आइडियाज का तूफान, दिमाग में आइडियाज का तूफान आते हैं। एंड इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, एक सिंगल रूम में, छोटे से रूम में एटलीस्ट एक ग्रुप बनाया जाएगा 7-8 बच्चों का, एंड वहाँ पे एक टॉपिक दे के बच्चों को हम छोड़ देंगे। ठीक है, बच्चे अभी डिफरेंट वेज से आइडियाज जनरेट करेंगे रिलेटेड टू दिस टॉपिक। उस टॉपिक के रिलेटेड बच्चे आइडियाज जनरेट करेंगे। ठीक है, अभी उस आइडियाज को हम नोट डाउन करेंगे एक नोट पेड में और नोट शीट में, एंड उसको पढ़ाया जाएगा एंड रिव्यूइंग करेंगे उनके आइडियाज को, दैट इज कॉल्ड रिव्यूइंग द लिटरेचर। इस प्रोसेस में बच्चों का जो प्रॉब्लम्स है आधा से ज़्यादा सॉर्ट आउट होता है। फोकस योर अटेंशन ऑन द वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स यूज किया जा रहा है उसको हम चेक करेंगे। जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूला है, यू बिलीव योर एक्शन कैन इम्पैक्ट, दैट इज, ये ऑलवेज याद रखना, आप जो फॉर्मूलाज ड्रॉन कर रहे हो, ड्रॉन आउट कर रहे हो, वो आपको कैसे एक्शन एक्टिविटीज करने के लिए हेल्प करते हैं, आपको कैसे इम्पैक्ट डालते हैं आपके ऊपर, या चेंजेस लेके आते हैं, ये याद रखो। फिर आ गया क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग गुड एक्शन रिसर्च स्ट्रेटेजी, कौन सा स्ट्रेटेजी में आप बच्चों को पढ़ाओगे। फर्स्ट तो याद रखो रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, जैसा आप रिसर्च कर रहे हो बच्चों के ऊपर या खुद के भी ऊपर कि कौन सा टीचिंग प्रोसेस मैं यूज करूँ तो सारे बच्चों को नॉलेज मिले, इंफॉर्मेशन मिले, तो इसके लिए 2 वर्ड यूज किया गया है। तो 2 वर्ड जो है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी है। रिलायबिलिटी है जो रिलायबल हो, सबके लिए यूजफुल हो, वैलिडिटी है जो लॉन्गर पीरियड तक वैलिड हो, उसको बोलते हैं। सो ये 2 वर्ड जो है मैथडोलॉजी को सिलेक्ट करने के लिए या मेथड्स को सिलेक्ट करने के लिए आपको हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल इसके अकॉर्डिंग हम टीचिंग मैथडोलॉजी को चूज करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग मैथडोलॉजी। ठीक है, अभी देखो इम्प्लीमेंटेशन एंड एनालाइज द डाटा। अभी तो डाटा हमने एक सिलेक्ट कर लिया, उसको एनालाइज कर दिया सर्वे के थ्रू। अभी डाटा के लिए 2 वर्ड आते हैं कि ये एक्यूरेट है कि नहीं, ठीक है, ये एक्यूरेट है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं, एंड रिलायबल है कि नहीं, मतलब सबके लिए ये यूजफुल होगा कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग आप यूज करते हैं। तो ये हो गया पूरा पॉइंट कि आपको डेटा कलेक्ट करना है, डेटा कलेक्ट करके आपको देखना है कि सबके लिए एक्यूरेट होगा कि नहीं, रिलायबल होगा कि नहीं। फिर आपने जो मैथडोलॉजी चूज किया ये सबके लिए हो सकता है कि नहीं, रिलायबल, वैलिडिटी होगा कि नहीं, इसको देखना है। ठीक है, इतना ही है। ठीक है, समझ आया कुछ